कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासम्बरीशशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्चनविदिष्टविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। भगवान श्रीयपति परम कारुणिक कृपा समुद्र दया सिंधु कलियुग भगवान श्री श्रीनिवास के कृपा पात्र और श्रीनिवास का ही अवतार श्री वेदांत देशिक जी हमारे लिए कई अनमोल विषयों को ग्रंथ रूप में अपने अनुष्ठान के द्वारा, रहस्य ग्रंथों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा उन्होंने हमें विशेष टिप्पणी दी है कई ग्रंथों में। तो इस ग्रंथों में जो भी उल्लेख है उसे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जितना हो सके उतना। ठाकुर जी का जो भी विशेष है भागवत कैंकर्य, भागवत निष्ठा, भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य का जितना भी हो सके उतना तो हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो आज का दिन मन शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही कहा गया है। ये आहार शुद्धि से क्या होगा? युक्ताहार विहारश्च, आहार में सब कुछ है। अगर सात्विक बुद्धि होना चाहिए अपना आहार भी शुद्ध होना चाहिए। वैज्ञानिक शास्त्रों में भी ऐसा निरूपण किया गया है, कुछ वस्तु लेने से शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। तीखा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, खटाई ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मीठा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, नियंत्रण से जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए। ये लोग वैज्ञानिक आधुनिक डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना। तो जिह्वा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी भी संप्रदाय में। किसी भी संप्रदाय हो, केवल श्री वैष्णव संप्रदाय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संप्रदाय जो भी हो, जो भी आध्यात्मिक पथ में, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने की इच्छा है जिसको भी, उनके लिए जिह्वा पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। भगवान ने हमें 2 कान दिया है श्रवण के लिए। कथा श्रवण ज्यादा करना चाहिए और एक ही जिह्वा दी है भगवान ने। उसका मतलब है कि कम बोलो, ज्यादा सुनो। बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा श्रोतव्यम, बहुत सुनना चाहिए, अधिक सुनना चाहिए। सुनने से ही ज्ञान का विकास होगा। श्रवणम, इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं पहला भक्ति तो श्रवण भक्ति है।
श्रवण मात्र से भगवत कथा, श्रवण मात्र से भगवत लीला, श्रवण मात्र से भागवत कथा, श्रवण मात्र से हमारा उद्धार होगा ही होगा। इसलिए श्रवण भक्ति का मुख्य विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। परीक्षित महाराज श्रवण से ही उनका उद्धार हो गया। सुखदेव जी का कीर्तन से उद्धार हो चुका है। श्रवण मात्र, कथा श्रवण। ये कथा श्रवण सुनने से क्या हो, उसे क्या फल है? तो कहा गया है विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में, यदि शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित सौमुत्रे च मानवः। अशुभ प्राप्ति कभी भी कदापि नहीं होगी। किसको? यदि शृणुयात् नित्यम, हर दिन प्रतिदिन सहस्त्र नाम को जो सुनता है उनका कुछ भी अशुभ होगा ही नहीं, मंगल ही मंगल है। तो श्रवण का मुख्यत्व देखिए, यदि शृणुयात् नित्यम। और जो लोग ये सहस्त्र नाम का, भगवान नाम का श्रवण करते हैं उनके लिए अशुभ है। तो प्रश्न उठता है, तो बोलने वालों की क्या फल है? सुनने वाले को इतना फल है, इतना फल है। इसे बोलने से भी सुनने वाले को, श्रवण करने वालों श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को फल अधिक है। द व्यास जी महाराज कहते। तो अगर ऐसा कहेंगे तो कोई भी बोलेगा ही नहीं। अरे बोलने से तो फल कम है, सुनने से फल ज्यादा है, इसका मतलब है कि बोलना कम हो जाएगा। अर्थ है ऐसा नहीं है, भाव ऐसा नहीं है। श्रवणेन्द्रिय का मुख्यत्व कहा गया, विशेषता। अगर कोई कहेंगे तब ना तो हम लोग सुन सकते हैं। तो श्रवण का इतना महत्व है, इतना महात्म्य है, श्रवण से ही हमारा उद्धार हो जाएगी। तो जिह्वा पर नियंत्रण। जिह्वा देखिए, ये जीभ जो है इसका दो मुख्य, ये तो जीभ तो दो काम करता है। एक तो प्रसाद पाना, दूसरा तो बोलना, वाणी। तो वाणी पर संयम होना चाहिए। इसका मतलब है खान पान, ये जो व्यवहार है, और दूसरा है बोलना। बोलना भी बहुत सावधान से बोलना चाहिए और मर्यादा से बोलना चाहिए, गौरव बुद्धि से बोलना चाहिए। वाणी पर संयम जो रखता है वो तो विश्व को जीत ही लिया। तो वाणी पर संयम कैसा रखें? हम लोग वाणी पर संयम नहीं रखते हैं, इसलिए तो व्याधि से पीड़ित होते हैं। इतना व्याधि से पीड़ित क्यों होते हैं? इसलिए है कि वाणी पर हम संयम नहीं रखते। किसी भी समय खाना, कुछ भी खाना, जो भी मिलता है खाना, कहाँ भी खाना। तो खान पान पर, भोजन पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, तब ही मन शुद्धि होगी। मन की शुद्धि से ही भगवत चिंतन होगे, भगवत चिंतन से ही उद्धार होगा। तो श्रवण से आत्मनिवेदन पर्यंत, श्रवण सुनने के लिए तो सात्विक बुद्धि चाहिए। सिनेमा गाना सुन सकते हैं, सिनेमा गाना सुनेंगे, क्रिकेट स्कोर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, लेकिन भगवत कथा में रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे आहार शुद्ध नहीं है। सात्विक आहार लेना चाहिए। तो पहला नियम है भगवान निवेदित पदार्थ का सेवन ही करना चाहिए, प्रसाद ही लेना चाहिए। तो भोजन अलग है, प्रसाद अलग है। भोजन भोग्य के लिए, प्रसाद भगवत प्रीति के लिए। भगवत प्रसाद क्यों लेना चाहिए? भगवत प्रीति के लिए। भगवान का जो शेष है वही तो प्रसाद है। भगवत प्रसाद प्रतिदिन हम जो भी हम लेते हैं, एक नियम रखना चाहिए, जो भी हम लेंगे, जो भी हम पाएंगे तो भगवत प्रसाद ही पाएंगे। तो भगवत प्रसाद का मतलब क्या होगा? क्या क्या दे सकते हैं ठाकुर जी को, क्या क्या निवेदन कर सकते हैं, क्या क्या भोग लगा सकते हैं, वो तो शास्त्र में लिखित है सब कुछ। जो भी हमारे मनमानी वस्तुओं को नहीं दे सकते, चिविंगम नहीं दे सकते, चॉकलेट नहीं दे सकते, बिस्कुट नहीं दे सकते ठाकुर जी को। क्योंकि किसने बनाया, कैसे बनाया, ये तो आपत्ति भी हो सकती है। अभी तो कोरोना से तो पीड़ित है सब लोग, पूरा विश्व भर महामारी के वजह से। तो लोग डर रहे हैं।
किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन सा वातावरण में बनाया। इसलिए होटल का खाना, बाहर का खाना इसलिए वर्जित है। स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें भगवत प्रसाद सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। तो इसका वेदांत देशिक जी एक उदाहरण देते हैं, अजगर वृत्ति जैसा होना चाहिए। अजगर एक व्यक्ति भी था, वेदांत देशिक कथा बताते हैं, वो म्यूड व्यक्ति था, उनका नाम अजगर था। ये चरित्र वेदांत देशिक जी अपने द्राविड़ प्रबंध आहार नहीं में लिखते। वेदांत देशिक जी ऐसे महान पुरुष, महान संत हैं जिन्होंने एक माता जी की तरह माँ की प्रेम देते हुए हमें टिप्पणी देते हैं कौन कौन सा वस्तु का सेवन करना चाहिए, कौन कौन सा वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। लिस्ट भी देते हैं, मेन्यू देते हैं। ऐसे प्रेमी आचार्य कौन हो सकता है, कौन सा संप्रदाय में है कि आप ये वस्तु खाना चाहिए, वस्तु नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग उसका पालन नहीं करते, वो बात तो अलग है। हमारे मनमानी जो भी वस्तुएं हैं हम लोग लेते हैं और जो भी मिलता है उसे हम खाते हैं, वो बात अलग है। काल देश वस्तु परिमाण के अनुसार। तो वेदांत जी एक कथा बताते हैं। अजगर नाम का एक मूढ़ व्यक्ति था। अजगर तो सांप भी होता है, लेकिन एक व्यक्ति था, मूढ़ व्यक्ति था, महामूर्ख था। तो उससे कोई भी अगर पूछेंगे आपको ये पता है, वो पता है, ये पता है, वो कहता था कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो एक बार एक आचार्य संत ने उनसे पूछा तुम्हें किसका ज्ञान है। तो उन्होंने बताया मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। लेकिन मुझे एक पता है, क्या? मुझे भोजन पता है, खाना पता है। तो आचार्य जी ने कहा, गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं जो कहता हूं उसे ही खाओ। कम से कम तुम्हें खाना तो पता है, ठीक से खाओ, लेकिन संयम से खाओ। तो गुरु जी ने उसको सात्विक आहार सेवन का नियम बताया। वह मूर्ख होते हुए भी इस गुरु जी का शब्द वाणी माना, उसी प्रकार उन्होंने भोजन किया। कुछ दिनों के बाद उसका बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, सात्विक ज्ञान प्राप्ति हुई और गुरु के श्री चरणों से उन्होंने कालक्षेप किया, अपने ग्रंथों का सेवन किया, कई ज्ञान प्राप्त किया और उपदेशों को समझकर अनुष्ठान करके फिर बाद में भक्ति से उनका उद्धार भी हो गया, मोक्ष प्राप्त हुई। तो ये कहां से प्रारंभ हुआ? खाने से। वो क्या जानता था? खाना ही जानता था। मुझे तो भोजन ही पता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, भोजन का सेवन करो, लेकिन ऐसा सेवन करो, सात्विक भोजन ग्रहण करो। तो इसका और एक भी अर्थ होता है अजगर। तो आप लोग सब तो जानते हैं अजगर तो सांप है, वो तो वन में ही रहती है सांप। लेकिन इसका एक गुण है, देखिए, वो आहार के लिए बाहर नहीं चलती है, और जो भी आहार अपने पास आता है उसी का सेवन करती है। यह अजगर का स्वभाव है। तो जो भी आहार अपने आप मिलता है उसी को ग्रहण करता। देखिए ठाकुर जी ने एक सांप क्या है, चींटियां, सांप, गज, जो भी है वस्तु सबके लिए ठाकुर जी ने विहार रखा है, आहार सबके लिए आहार। देखिए ऐसा हाथी है, इतना बड़ा शरीर है, हाथी से बढ़कर क्या कौन सा जीव है जितना बड़ा? उसके लिए हाथी तो क्या खाती है? और हाथी तो केवल घास खाती है। लेकिन ठाकुर जी ने इतना हजारों टन घास पैदा करते हैं, उनके लिए समय पर भोजन मिलता ही है। उन लोग हाथी को, इतना हजारों हाथियों को ठाकुर जी ने बना के रखा है, तो हमें नहीं दे सकते ठाकुर जी? तो ये विश्वास, ये भक्ति होना चाहिए। जब हाथी को ठाकुर जी इतना घास प्रतिदिन दे सकते हैं विविध प्रकार के रुचि के साथ, तो हमें नहीं दे सकते? हमें नहीं देंगे? इतना तो विश्वास होना चाहिए। अटल विश्वास तो की बात अलग है, विश्वास तो कम से कम थोड़ा सा तो ठाकुर जी चलो हमारे लिए कुछ खाना तो रखे हैं। तो ये अजगर वृत्ति कहते हैं। अजगर वृत्ति का मतलब है कि अपना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना कर्मों को, अपना भजन, ध्यान, सेवन, कैंकर्य करते रहना चाहिए। और जो भी मिलेगा, जो भी वस्तु अयत्न
अयत्न से मिलता है। खाने के लिए, अपने धन के लिए यत्न नहीं करना चाहिए, अयत्न मिलता है तो लोग ला के देते हैं अपने नाम संकीर्तन। बहुत लोग आज भी बाबा जी हम लोग देखते हैं ना, हिमालय पर्वत में या वृंदावन में या अयोध्या धाम में या द्वारकाधीश धाम में हम लोग कुछ बाबा जी आज भी रहते हैं जो भजन करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। लेकिन लोग उनको आदर पूर्वक प्रसाद के साथ दक्षिणा भी देते हैं। आज भंडारा होती है, भंडारे में तो उनका आमंत्रण होता है, लोगों का आमंत्रण दी जाती है ना, आप हमारे कुटीर कुटीर को पधारें और प्रसाद स्वीकार करें और हमारे उद्धार करें। आज भी है। और जो लोग अपने नाम पर ही निर्भर हैं उनका तो क्या, वो भगवान का ही जो शरण लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनका क्या है। योगक्षेमम वहाम्य, भगवान ने प्रतिज्ञा की, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त हम पर आधारित पूर्व अपने कर्मों को समर्पण करता है, उनका तो देखभाल हम ही करेंगे, स्वयं करेंगे। योगक्षेम वहाम्य, भगवान ने प्रतिज्ञा की है। तो लेकिन विश्वास कैसे, रुचि कैसा हो जाए। जो जिह्वा में रुचि है ना, ये रुचि भगवान नाम पर रुचि कैसे हो। नाम रुचि, जिसको भी नाम रुचि हो चुका है तो उधर नाम को ही पकड़ेगा वो, और अन्य किसी वस्तुओं पर तो उनका ध्यान तो लगेगा ही नहीं। तो वो रुचि कैसे मिले। हरि बोलने से, नारायण गोविंद गोपाल बोलने से जिह्वा में रुचि होना चाहिए, अमृत प्रवाह होना चाहिए। कैसा मिले, उसी का मार्ग हम लोग देख रहे हैं। वेदांत जी कृपा करके दया के स्वरूप है, श्रीनिवास का दया, श्रीनिवास दया अम्बोधि परिवाह परम्परम। भगवान का दया है, भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु है, हमें ऐसा नर जन्म दिया है जिसमें हम लोग कुछ श्रवण कर सके, कुछ भगवान का चिंतन कर सके, संकीर्तन कर सके, श्रवण कर सके। ये तो दया है। तो ये जो दृष्टांत है, अजगर नाम व्यक्ति, उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है ना केवल भोजन के द्वारा। इस दृष्टांत के द्वारा ये तो वेदांत जी स्वयं कहते हैं, वेदांत जी स्वयं संकेत करते हैं कि सात्विक आहार से ही हमें सत्या ज्ञान मिल सकता है। वेदांत जी द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में एक ग्रंथ लिखे, आहार नियम, उसके द्वारा हमें उपदेश देते हैं क्या क्या सेवन करना चाहिए। आधुनिक काल में आहार विषय पर ही चर्चा हो रही। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहें ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मतलब कि फीका नहीं होना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए, मीठा नहीं लेना चाहिए, शक्कर नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए लिस्ट ही ज्यादा है, लेना जो चाहिए वो कम है। हाँ, ये इसको डायबिटिक हो गया था, शुगर हो गया था, वो डॉक्टर के पास गया और कहा उनसे कि क्या लेना चाहिए। डॉक्टर ने कहा 2 रोटी ले लो सुबह और शाम। तो रोगी ने पूछा डॉक्टर से खाने के पहले या खाने के बाद। डॉक्टर ने कहा अरे वो ही खाना है, उसका पहले बाद में क्या है। तो 2 ही चपाती लेना चाहिए हर दिन, गेहूं का चपाती लो, चावल मत लेना। दोनों भी समय, सुबह और शाम, सुबह और रात को आप समय पर लो, नियंत्रण पर लेना चाहिए, 2 ही चपाती लेना चाहिए आपको। ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं ना आजकल। तो चावल मत लेना, चीनी मत लेना, क्या क्या पदार्थ, ये मीठा, ये आम नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लिस्ट ही ज्यादा है। जब डॉक्टर लोग कहते हैं हम लोग मानते हैं, लेकिन जब आचार्य लोग कहते हैं ये मत सेवन करो, वो मत सेवन करो, प्याज नहीं लेना चाहिए, लहसुन नहीं लेना चाहिए, हम लोग नहीं मानते। तो आचार्य भी हमारे डॉक्टर है, भगवान भी स्वयं निर्वाण भेषजम विषक, भेषजम भी वही है, विषक भी वही, डॉक्टर भी भगवान ही है, दवा भी भगवान है। और शास्त्रों में लिखित है, उसे व्यक्त रूप से वेदांत जी ने ही बताया। एक माता के समान। एक बात समझना चाहिए हमें, सहस्र मातृवत वत्सलतरम शास्त्रम। भगवान ने शास्त्र पाणी, कारुण्यात शास्त्र पाणी ना, हमारे उद्धार के लिए शास्त्र पाणी होगी भगवान। आचार्य के रूप में, स्वामी जी के रूप में, स्वामी वेदांत जी के रूप में साक्षात महाराज भगवान अवतरित हुए। क्यों? कारुण्यात शास्त्र पाणी ना, करुणा से शास्त्र पाणी होकर। क्योंकि शस्त्र पाणी होकर कुछ नहीं हुआ ठाकुर जी। शस्त्र पाणी, शस्त्र उठाए, फिर भी रावण ने शरणागति नहीं की राम जी को। शस्त्र उठाए, कंस ने शरणागति नहीं की, दुर्योधन नहीं की। शस्त्र से काम नहीं होगा, इसलिए भगवान ने शस्त्र छोड़ दिया, शास्त्र लिया। तो उस शास्त्र में जो भी उल्लेख है
उसी के माध्यम से, कृपा से, करुणा से, दया से अपने आचार्य हमारे उद्धार करते हैं। तो सात्विक आहार देखिए, बहुत कितना मुख्य विषय है आहार। तो केवल आहार से मोक्ष प्राप्ति हो सकती, केवल सात्विक शुद्ध आहार, भगवान इतना मन तृप्ति हो जाएंगे, अरे हमने जो भी शास्त्र में कहा है उसी का सेवन आप कर रहे हो, इसलिए आप पर दया करेंगे, आपके आचार्य का कृपा कटाक्ष पात्र बना देंगे, शरणागति करवाएंगे, फिर बाद में हम ले जाएंगे। तो इस दृष्टांत के द्वारा वेदांत देशिक जी कहते हैं कि आहार नहीं, इसका ही चर्चा आज के आधुनिक काल में कई टीवी चैनल में आप लोग देखेंगे ना, टीवी में तो क्या आना चाहिए, हेल्थ चैनल, कई चैनल जिसमें कहते हैं कि ये लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाएं लेना चाहिए, कैसे जीवन विधान सुधरना चाहिए, योगा करना चाहिए, सब बताते हैं ना। जब शरीर स्वस्थ है तभी तो कुछ लोग कुछ भजन कर सकते हैं। शरीर ठीक नहीं तो क्या भजन करेंगे, कैसे बैठ सकते, पहले 1 घंटा कैसे सुनने के लिए तो शरीर ठीक रहना चाहिए, बैठने के लिए तो शरीर स्वास्थ्य आरोग्य होना चाहिए, सुनने के लिए तो क्षमता होना चाहिए। तो वेदांत देशिक जी दया से, दया सागर है, इसलिए हमें ये सब विषय बताते हैं, छोटे छोटे विषय लेकिन मुख्य विषय है सब। तो आधुनिक काल में हम देखते हैं आहार विषय पर चर्चा होती रहती है, और संशोधित आहार नियम वैद्यों के द्वारा प्रचार हो रहा है। वैद्य तो एक बड़ा लिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं ना आधुनिक काल में, न्यूट्रिशनिस्ट क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। जो सिनेमा में जो नट्टे नटी रहते हैं ना एक्ट्रेस, तो उनके लिए तो बताया गया, एक डॉक्टर रहता है न्यूट्रिशनिस्ट, कहता है क्या सुबह लेना चाहिए, मध्याह्न में क्या लेना चाहिए, क्या ड्रिंक्स पीना चाहिए, क्या क्या जूसेस लेना चाहिए, सुबह चाय कब पीना चाहिए, कॉफी कब पीना चाहिए, हाँ कौन सा समय में क्या क्या उसे केवल करने चाहिए। तो करने से और व्यायाम करने से शरीर का आरोग्य ठीक रहता है। शरीर पर इतना प्रेम से, इतना प्रेम करते हैं कि इसके आरोग्य के लिए संयम पालन करते हैं। जिका में कुछ भी, एक चॉकलेट भी ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि शरीर बिगड़ जाए। लेकिन ये शरीर तो एक दिन तो छोड़ना ही चाहिए, छूट जाता है, इसको तो जलाया जाता है, इसको तो आग लगा देते हैं नीचे गिरने के बाद। हाँ, तो क्या करें, इसको शरीर तो भस्म होने वाला ही है, मिट्टी से मिलने वाला है, पंचभूत से प्राप्त हुआ है शरीर, पंचभूत में लीन हो जाएगी। लेकिन शरीर अवश्य है भक्ति के, भागवत सेवा के लिए, कैंकरी के लिए, इसलिए कैंकर निष्ठा पर होने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। तो हम लोग वैद्य के कहने से भोजन पर नियंत्रण रखते हैं, वैसा ही वेदांत देश आचार्य लोग, उनका वाणी को सुनने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, दृढ़ हो जाएगी। शास्त्र, इसलिए एक बात हमें समझना चाहिए, शास्त्र जो है हमारे हजारों माता पिता से बढ़कर हमें प्रेम करता है। शास्त्र हमसे प्रेम, इतना प्रेम करता है शास्त्र, और इसमें कई आहार नियम है। महर्षि गण हमारे स्वास्थ्य के लिए ही आयुर्वेद ग्रंथों का निर्माण किए हैं। महर्षि लोग, ऋषि लोग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे क्षेम के लिए, हमारे सौभाग्य के लिए, हमारे मंगल के लिए कहाँ बैठे थे ये लोग? ये तो बंगला में थोड़ी बैठे थे, महल में, राजमहल में थोड़ी रहते थे, वहां कहाँ रहते थे? ये लोग एक छोटा सा कुटिया बना के कहीं वन में रहते थे, वन में विचरण करते हुए कंद मूल फल खाते हुए हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए विचारधारा उन्होंने अपने ग्रंथों में और शास्त्र के रूप में हमें दिए हैं। इतना प्रेम है हम पर। वो लोग तो, महर्षिगण तो अपने तपस्या के बल में तो जी सकते थे, लेकिन हमारे लिए आहार नियम इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, उल्लेख किए हैं। हमें केवल शरीर बल ही नहीं बल्कि शुद्ध मन भी चाहिए, मन शुद्धि होना चाहिए। शारीरिक पौष्टि है लेकिन बुद्धि ठीक नहीं, तो किसी को मार देंगे, किसी को नुकसान पहुंचाए, कष्ट पहुंचाने से हमें जेल में जाना पड़ेगा। बुद्धि भी ठीक होना चाहिए, तो बुद्धि की शक्ति बढ़नी चाहिए, और शुद्ध मन भी चाहिए, शुद्ध आचार चाहिए,
धार्मिक बुद्धि भी चाहिए। यह सब पाने के लिए सात्विक आहार का ही आवश्यकता है। सात्विक आहार सेवन से सत्व गुण बढ़ता है। दोषी आहार से क्या होगा? दोष ही बढ़ेगा। दूषित आहार से दोष ही बढ़ेगा, अधर्म विचार ही बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा। इसलिए भोजन में गुण दोष का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हम जो खा रहे हैं उसमें गुण क्या है, दोष क्या है, इसका आवश्यक ज्ञान बहुत आवश्यक है। दूषित आहार छोड़कर हमें शुद्ध आहार का सेवन ही करना चाहिए। ठीक है। आहार विषय में वेदांत देशी जी हम पर इतना कृपा करके चार ग्रंथों में विशेष प्रस्ताव करते हैं। जैसा एक मैया अपने बालक के लिए इतना प्रेम से आहार देती है, वैसा ही वेदांत देशी जी इतना दया स्वरूप है कि हम पर इतना प्रेम रखते हैं कि 4 ग्रंथ उन्होंने निर्माण किए जिसमें आहार नियम का प्रस्ताव है। आहार नियम एक है, पहला ग्रंथ, जो द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में और संस्कृत भाषा में सी पांचरात्र रक्षा आगम के विधान है। और तीसरा जो है गीता भाष्य की व्याख्या, भगवत रामानुजाचार्य से विरचित गीता भाष्य की व्याख्या है, तात्पर्य चंद्रिका, उसमें भी उल्लेख है। और श्रीमद रहस्य त्रय मंत्र, जो तीनों मंत्र है इसी वैष्णव संप्रदाय के लिए, अष्टाक्षरी, द्वय और चरम श्लोक, इस 3 मंत्रों का विवरण व्याख्यान श्रीमद रहस्य त्रय सार वो मणि प्रवाण, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा दोनों मिलकर मणि और प्रवाण के समान मणि प्रवाण भाषा में है। भगवत प्रसाद का मुख्यत्व क्या है? हमें ठाकुर जी का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ है ठाकुर जी का अनुग्रह, श्रीमन नारायण का अनुग्रह, राधा कृष्ण का अनुग्रह, सीता सिया राम का अनुग्रह, हनुमान जी का अनुग्रह, भागवतों का अनुग्रह। इस अनुग्रह को प्राप्त करना ही भोजन है। तो भोजन का मतलब कहीं दुकान में आ गया, मिल गया, उसे लिया, खा लिया, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, फिर बाद में ही प्रसाद रूप से उसे ग्रहण करना चाहिए, बहुत मुख्य है। और इसके बिना जब हम भुंजते ते अगम पापा ए पतंत्यात्म कारणात, वेदांत जी कहते हैं अगर ठाकुर जी को आप भोग नहीं लगाएंगे और भोग नहीं लगाने से वो पाप का ही सेवन होगा। तो भगवान का भगवत वचन है, भगवान कन्हैया का। ये नहीं कह सकते हम कृष्ण भजन कर रहा हूं, हर दिन तो 16 माला 20 माला हरिनाम कर रहा हूं, कुछ भी कहूंगा, नहीं चलेगा। ठाकुर जी का आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञाच्छेदी मम द्रोही, भगवान कहते हैं जो मेरा आज्ञा का पालन नहीं करता वो मेरा द्रोही है। वो भजन करते हुए भजन किए तभी वो वैष्णव नहीं है। तो यहां से प्रारंभ होता है। हमारा आध्यात्मिक जीवन कहां से प्रारंभ होती है? आध्यात्मिक जीवन प्रसाद सेवन से। प्रसाद सेवन ठीक से करना चाहिए। ठाकुर जी का प्रसाद सेवन प्रेम से करना चाहिए और केवल भगवान का जो भोग लगा या प्रसाद का ही ग्रहण करना चाहिए। तो क्या क्या प्रमाण है? किसने कहा? अरे आप लोग वैष्णवों ने कुछ जो लिख दिया, हम कैसा माने? मनमानी में लिख दिया, मनमानी नहीं है, प्रमाण है। वेदांत जी सब प्रमाण बताते हैं। क्यों? वो तो बताते भगवत अवतार है, वेदांत आचार्य, वो वही बता सकते क्या क्या प्रमाण है। विष्णु को भोग लगाकर विष्णु को उस प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए। महोपनिषद। प्रसाद पाना भी एक भगवत आराधना है। ठाकुर जी का आराधना करना, पूजन करने का मतलब है केवल ये विग्रह का पूजन करना नहीं है, प्रसाद सेवन। इसलिए मंदिर में हम लोग जाते हैं। रामानुजाचार्य ने इस विषय को लेकर किसी भी मंदिर में जाएंगे अलग अलग रूप से विविध प्रकार के क्या क्या प्रसाद करना चाहिए, कितना लगाना चाहिए भोग, यानी कौन सा समय में, कौन सा उत्सव में, कौन सा भोजन, कौन सा प्रसाद, खीरान कब बनाना चाहिए ठाकुर जी को, मुद्गान कभी बनाना चाहिए, दही भात कभी देना चाहिए, चावल भात कभी भोग चढ़ाना चाहिए, रोटी कब भोग लगाना चाहिए, मक्खन कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, सब कुछ लिखे रामानुजाचार्य।
श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान को क्या क्या भोग सेवा, वैसा सभी दिव्यदोषों जितना भी दिव्यदेश उन्होंने मंगलाशासन की है उसमें लिखा गया है रामानुजाचार्य। क्यों? एक बालक को देखकर एक माँ प्रेम से जैसा देती है वैसा रामानुजाचार्य ने लिखा है। उसे कहते हैं कोविल ओढ़, किस कौन सा मंदिर में कौन सा भोग लगाना, कौन सा समय, प्रातः काल में क्या भोग लगाना चाहिए। सबको जैसा डॉक्टर देते हैं ना, एक रोगी को देते हैं, एक माँ प्रेम से अपने अपने बालक को देती है, वैसा रामानुजाचार्य ने लिख कर लगा। मंदिर में है शिलाशासन भी है, कितना बनना चाहिए, कितना मन, कितना किलो, कितना दही, सब कुछ इतना प्रेम है। गजावत भालावत ठाकुर जी का सेवन कैसा करना चाहिए, लालन पालन वात्सल्य भाव से है ना। पुष्टि मार्ग में तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं ना, पौष्टिक जैसा वात्सल्य, जैसा मैया यशोदा मैया प्रेम करती है उस प्रेम से भगवत आराधना होना चाहिए। अपने संप्रदाय में कई आचार्य ने उसका निदर्शन रूप से उदाहरण देते हैं। तो प्रसाद पाना, प्रसाद के लिए मंदिर जाओ, उसमें कोई गलती नहीं है। हम तो जब हम छोटे थे हम प्रसाद के लिए जाते थे, हमें पता है पुलियोर अच्छा रहता है, इमली चावल और शक्कर पोंगल, जो खीरान गुड़ से बनाया हुआ खीरान जो है वह बहुत पसंद था, बहुत प्रेम था। तो केवल ये जो इमली का चावल है ना, पुलियोरा कहते हैं दक्षिण भारत में, उसके लिए हम जाते थे, हमें अच्छा लगता था मंदिर में। लेकिन उस प्रसाद सेवन से आज कुछ श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, जिस शरीर में वो प्रसाद जाकर वो प्रसाद शुद्ध रक्त बनकर कुछ सत्संग, आपसे सत्संग आज मिल रहा है, इतने लोग सत्संग है हम, ये केवल प्रसाद से। हम आज भी कहते हैं हमारे हैदराबाद बाहुबली में खीरान बहुत विशेष रूप से बनाया जाता, वैसा ही हमारे आंडवन आश्रम में महालक्ष्मी मंदिर सिकंदराबाद में, वहां तो रवा केसरी विशेष हो, क्षीरा जो आप लोग कहते हैं ना शीरा, वो बनाते हैं। तो कुछ मंदिर में विशेषता है। दक्षिण भारत जब आएंगे ना, ऐसा उत्तर भारत में जैसा बनाते हैं ना वैसा कुछ मंदिर में पकौड़ी, कुछ मंदिर में समोसा, कुछ मंदिर में ऐसा बताते हैं ना, ऐसा डोसा, वैसा दक्षिण भारत में भी कुछ मंदिर में जैसा तिरुपति वड़ा विशेष, लड्डू, आज भी तिरुपति लड्डू फेमस है, दुनिया विश्वविख्यात है। क्यों? तिरुपति लड्डू का महत्व क्या है? वो भाव से, इस भाव से लेते हैं तिरुपति बालाजी भगवान का प्रसाद। तो अमेरिका जो है, कनाडा, वहां के लोग भी यहाँ से वो पार्सल लेके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उस रुचि तो है, लेकिन बाहर की खाने से, कोई पिज्जा या बर्गर या कोई बिस्किट खाने से, ठाकुर जी का प्रसाद सेवन करने से आत्मशुद्धि भी होगी, शरीर शुद्धि भी होगी। तो उसमें रुचि रहना कुछ गलत नहीं है प्रसाद सेवन। कुछ लोग डिब्बा लेके जाते हैं ना, मंदिर में जब जाएंगे डिब्बा हाथ में ले जाएंगे, जब ज्यादा मिल गया तो लेके आ जाओ पार्सल करके। हम लोग कहते हैं, उन लोग को पैकर्स एंड मूवर कहते हैं, पैकर्स एंड मूवर, पैक कर लेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठाकुर जी के प्रसाद पर तो लगन है, प्रेम है, वो ठाकुर जी का अनुग्रह साक्षात कृपा है। तो रुचि भिन्न भिन्न रुचि से घर में ठाकुर जी भोग लगाएंगे, विविध बनाना चाहिए, चावल बनाना चाहिए, चपाती बनाना चाहिए, पूरी बनाना चाहिए, एक ही रोटी बनाते नहीं रहना चाहिए दिन भर, साल भर, भगवान बोर हो जाएंगे। अलग अलग तरह के रोटी में भी अलग अलग तरह के है ना, मेथी रोटी बना सकते हैं एक दिन आलू रोटी बनाते हैं, एक दिन अलग अलग है ना, एक दिन पालक रोटी बना सकते हैं, अलग अलग रूप से। ठाकुर जी तो भगवान हमारे तो बालक तो है, प्रेम से विविध जैसा बालक को अलग अलग रूप से बनाएंगे तभी तो लेगा, उस प्रेम भाव से। ये सब बताते हैं, अपने आचार्यगण बताते हैं। तो प्रसाद पाना भी एक भगवत आराधना है। कहाँ लिखा है, किसने लिखा है? रहस्याम्नाय ब्राह्मणम, प्रमाण। भोजन करते समय केवल भोग वस्तु को अगर पाना है तब मानसिक भोग लगाकर पाना चाहिए। महोपनिषद। आप ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे, चाय पीने की आदत है या दूध पीने की आदत है, क्या करना चाहिए? तो दूध ले लीजिए, दूध के लिए दोष नहीं है, दही के लिए दोष नहीं है। तो मानसिक भोग, वहां तो ठाकुर जी ने, ट्रेन में चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, फ्लाइट में चल रहे हो, तो मानसिक भोग, मन में भोग, मन में तो अंतर्यामी तो है, ठाकुर जी यहाँ विराजमान है चतुर्भुज रूप से। कणगल शिवंद पेरियवा, षटकोपसूरी कहते।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो यहाँ है। ईश्वरः कहाँ, कुत्र तिष्ठति? अत्र अंतर्यामी रूपेण तिष्ठति किल। कब सो क्या करना चाहिए वहां उनको? भोग मानसिक गोविंद 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 नाम लेना चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं गोविंद का नाम, प्रसाद ग्रहण के समय में भी गोविंद का नाम लेना चाहिए। गोविंद नाम लेकर कहते हैं ना, तो गोविंद का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भुंजन चिंतय गोविंदम शास्त्र है। कौन कौन सा समय में कौन कौन सा नाम बोलना चाहिए। यहाँ वितंडावाद तर्क नहीं करना चाहिए। क्यों खाते वक्त गोविंद बोलना चाहिए, उठते वक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तर्क नहीं है। शास्त्र का आचरण जो करता है वही वैष्णव है। वहां वितंडावाद कुतर्क नहीं करना चाहिए। प्रातः चिंतय हरिम, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं हरि नाम स्मरण करना चाहिए। हरि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्ते रति स्मृता प्रमाण है। भुंजन चिंतय गोविंदम ब्रजन चिंतय केशवम। जब बाहर जाते हैं ना तो केशव का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं पूछ सकते क्यों माधव बोल तो पाप लगेगा, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। सदा कीर्तनीय सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु के सदा हरि नाम जपना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हरि 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 बोलते रहो। इसका मतलब में गोविंद नहीं मिलना चाहिए, गोपाल नहीं मिलना चाहिए। शास्त्र कहता है भुंजन चिंतय गोविंदम। जब आप भोग लगाते हैं, ट्रेन में चलते हो, भोग लगाना है, भोग तो लगाना ही है, तो एक बार उस दूध को मन में अंतर्यामी को गोविंद गोविंद गोविंदाय नमः कहने से प्रसाद बन जाता है। कौन कहता है? महोपनिषद। तो ठाकुर जी को भोग लगाकर हवन करने के बाद शेष प्रसाद को श्री राम जी पाए। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण वेद प्राचेत सादासी साक्षात रामायण वेद प्रतिपाद्य वेद पुरुष साक्षात भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण परतत्व जब राम जी के रूप में अवतरित हुए, वेद का भी अवतार हुआ। वेद स्वयं रामायण के रूप में अवतार। वेद प्राचेत सात आसीत साक्षात रामायण। जब कन्हैया के रूप में आए थे, भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, वेद साक्षात भगवत गीता के रूप। सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता क्या है? वेद सार। तो वेद भी अवतार होते रहता है, वेद का भी। तो ठाकुर जी को भोग लगाकर राम जी के क्या नित्य कर्मानुष्ठान था अयोध्या जी में? हर दिन प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग। कौन ठाकुर थे वहां अयोध्या जी में? अपना श्री रंगनाथ भगवान थे। जिस भगवान को भगवान ने स्वयं पूजन किए थे, राम जी ने, उसी भगवान को, अपने प्रियतम रंगनाथ भगवान को, शेषशाही भगवान को, विभीषण को दे दिया। उन्होंने अपने भगवान को, उस मूर्ति को विभीषण को दिया। इसका मतलब मैं बाद में तिरुवाराधन नहीं की। तो बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन प्रधान मूर्ति इक्ष्वाक वंशों के कुलदेव थे साक्षात श्रीमन नारायण भगवान। रंगनाथ सखपत्निया विशालाक्षा नारायण उपागम प्रमाण है। उसी भगवान को, जिस भगवान को स्वयं राम जी ने अपने पूर्वजों, राम जी और उनके पूर्वज इक्ष्वाकु वंश मानदाता मनु, सूर्य भगवान स्वयं आराधना किए थे, ब्रह्मा जी स्वयं आराधना की। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान विवस्वान वैवस्वत मनु, सूर्य भगवान सब लोग जिनके आराधन किए थे, उसी भगवान रंगनाथ भगवान प्रियतम अपना जो वस्तु देना चाहिए, किसी को भेंट देंगे, अपना जो प्रियतम वस्तु को देना ही विशेषता है ना। हम कहते हैं ना, गया श्राद्ध करने के बाद एक कोई वस्तु को चाहिए, एक पत्ता, एक पत्र, एक पुष्प और एक फल छोड़ना चाहिए, वहां छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। त्यागना मतलब क्या? त्याग पितरों के लिए, पितृ पितामह प्रपितामह के लिए। भगवत प्रियता, भगवत प्रीतत्व, जनार्दन प्रियता। तो भगवान सौरभ जनार्दन के तिरुवाराधन के रूप में त्याग एक वस्तु को वहां छोड़ते हैं गया पिंड श्राद्ध के बाद, पितृ श्राद्ध के बाद। तो कौन सा वस्तु जोड़ना चाहिए? जो अपने जगह मिलता ही नहीं है, जो बहुत कटु है, जिसको हम पसंद नहीं करते, वो नहीं चलना चाहिए। जो मिलता है,
और जिसे प्रेम से हम पाते हैं, जिन पर हमारा प्राण ही है, ऐसा वस्तु को देना चाहिए। तो इसलिए राम जी ने अपना प्रियतम भक्त और मित्र विभीषण को, जब वो लंका के लिए पधारित उत्तराखंड में, अपने स्वयं आराधित रंगनाथ भगवान को दे दिया। श्रीरंग महात्म्य में है उल्लेख। उनका नाम तब रंगनाथ भगवान नहीं था, उनका नाम था नारायण। सखपत्नियां विशालाक्षा नारायण गोपाल, प्रमाण है वाल्मीकि रामायण। तो क्या करते थे राम जी? हर दिन तिरुवाराधन करते थे, संध्या करते थे, त्रिकाल। वाल्मीकि बार बार उल्लेख करते। तो ठाकुर जी को उस रंगनाथ भगवान को भोग लगाकर हवन करना है। गृहस्थ तो है, गृहस्थ आश्रम में उपासना विधि है। तो उस हवन करने के बाद जो प्रसाद मिलता है ना, शेष बाकी, उसी को श्री राम जी ग्रहण करते थे, वाल्मीकि राम। हाँ, तो महात्मा रामो विग्रहवान धर्म स्वयं आचरण किए थे। फिर बाद में जो जिस धर्म को उन्होंने पालन किए, उसी धर्म का उल्लेख भगवत गीता में बाद में है। तो पहला प्रैक्टिकल होता है, बाद में थियरी होता है। पहले बोलना, बाद में प्रैक्टिकल नहीं होता। पहले आचरण करके दिखाना चाहिए। स्वयं आचरण थे यहाँ, पहले आप अपने आप आचरण करते हैं संत लोग, बाद में उपदेश करते हैं। स्वयं आचार्य थे, आचार्य यहाँ स्थापयति सह आचार्य। अपने शिष्यों को भी उसी सदाचार में जो लाता है वह आचार्य। केवल बोलना नहीं होता, इनके आचरण को देखकर शिष्य अपने आप बदल जाते हैं, वह आचार्य। तो राम जी रामो विग्रहवान धर्म, धर्म स्वरूपी है ना। तो वाल्मीकि रामायण ऐसा उल्लेख है। महात्मा उपरिचर्य के गृह में पांचरात्र पंडित लोग प्रेम से ठाकुर जी के प्रसाद को स्वीकार किए। महाभारत। महात्मा उपरिचर, उनके गृह में कई पंडित लोग आए थे, पांचरात्र विधि विधान जानते थे, आगम विधान। तो वो प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद स्वीकार किए। महाभारत में उल्लेख है। ऐसा नहीं वो लोग आए, घर में बैठे, प्रसाद कुछ खा के चले गए। मन में हरि का ध्यान करते हुए, हरि का स्मरण करते हुए, प्राणाहुति मंत्राच्चारण करके, मंत्र है वो मंत्र उपदेश पाना चाहिए। जने होता है ना, जने उस संस्कार के बाद उसी समय उस वटु को ये मंत्र का उपदेश दी जाती है। ओम प्राणाय ऐसा मंत्र है वो, आप ये रहस्य है तो हम लोग माइक में नहीं बोल सकते। उस मंत्र को स्वीकार करना चाहिए। उस मंत्र के उच्चारण के साथ ही प्रसाद ग्रहण, क्योंकि पंचवायु है शरीर में, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो उनको देना चाहिए आहुति, क्योंकि ये भी तो अग्निहोत्र है, ये तो अग्नि कार्य है। इस पेट में भगवान जाठराग्नि के रूप में विराजमान है। भगवान जाठराग्नि, अहम वैश्वानराग्नि, वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। हम लोग जो भी खाते हैं ना, उसको पूरा पचन करने वाला ठाकुर जी की है। हम तो ये तो कूड़े दान के समान कुछ ना कुछ जो भी मिलता है उसमें पेट में डालते रहते हैं, लेकिन बेचारे ठाकुर जी को उसे पचन करना पड़ता है। इसलिए जो भी मिले, अगर अग्नि कुंड है, हवन कुंड है, हवन कुंड में कुछ भी जो भी है कचरा, कूड़े कचरा थोड़ी डालते हैं हम, कचरा थोड़ी निकाल के देते। हवन कुंड में उत्तम सामग्री, परिशुद्ध सामग्री को डालना चाहिए। शास्त्र विदित सामग्री को डालेंगे ना। हवन कुंड है और जल रहा है, वो तो वेस्ट हो रहा है, सबको निकाल कचरा डाल दो, ऐसे थोड़ी डालेंगे, उसका तो अपमान होगा ना। तो इसमें पेट में जब ठाकुर जी विराजमान है तो देखकर शास्त्रोक्त विधि से ही उसी वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। तो कहा गया है हरि का ध्यान करना चाहिए, प्राणाहुति मंत्राच्चारण उच्चारण करके ही हरि का प्रसाद। हर दिन हम जब चावल या कुछ न कुछ लेते हैं ना, इसलिए चावल जब लेते हैं ना, चावल के पहला चावल परोसा जाता है, उसे कहते हैं महाप्रसाद कहते हैं ना। उत्तर भारत में प्रेम से महाप्रसाद बहुत अच्छा लगता है। उत्तर भारत का जो शब्द है, हाँ, सांबार लाओ ऐसा नहीं कहते हैं लोग, प्रसाद, प्रसाद रूप से। गीली प्रसाद, सुखी प्रसाद, सुखी सब्जी प्रसाद, गीली सब्जी प्रसाद, फिर मटर प्रसाद, कहते हैं ना दही प्रसाद। चावल प्रसाद नहीं बोलते, महाप्रसाद बोलते।
चावल को, है ना, महाप्रसाद दी जाते, फिर बाद में उस पर घी डाला जाता है। तो हवन के समान उसके लेकर उस मंत्र के साथ डालने का विधान बताया गया है। और इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम प्रसाद सेवन बैठ कर ही करना चाहिए, पैदल चलते हुए खड़े होकर नहीं करना चाहिए, बैठ कर। क्योंकि हवन कैसा करेंगे, खड़े होकर थोड़ी करेंगे। हवन कैसा होता है, ये तो प्रसाद ग्रहण करना भी हवन है ना, अग्निहोत्र कार्य। बैठ कर ही सदा, जब भी पानी भी लेंगे बैठ कर ही पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहता है खड़े होकर जब पानी पीएंगे वो सुरापान समान, मद्यपान का पाप लगे। बैठ तो किसी ने बताया अजब खड़े होकर पानी नहीं पीना, ठीक है चाय तो पी सकते हैं, कैसे पीएंगे, कुछ ने पानी नहीं पीना जो चाय कैसे पी। वैसा ही खड़े होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो मांस के समान है, गो मांस के समान पाप लगता, बैठ कर ही रहना चाहिए। आजकल कोई इसका तो कोई ध्यान ही नहीं देते, तो खड़े होकर खा के चले जाते, भाग जाते, जगह नहीं है तो एक टेबल डाल देते, टेबल तो सबका जूठन मिल जाता है, सबका जूठन मिलके एक ही जूठन। इससे क्या लगता है, अरे जूठन खाएंगे तो पेट में जा रहा है, तो भगवान का अपमान हो रहा है, तो इसलिए शरीर में क्या व्याधि का स्थापना हो जा, फिर बाद में डायबिटिक शुगर सब कुछ आता है। क्यों नहीं आता, जब ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं, पेट में विश्वामित्र अग्नि के रूप में जो भगवान है उनका अपमान हो रहा है, तो आरोग्य कैसे ठीक रहेगा। ये तो शास्त्र का विचार है, शास्त्र का विचारधारा। और कितना भी शुद्ध आचार से भोग तैयार किया गया हो, बहुत शुद्ध आचार है करने वाला पाक, तो फिर भी जो रसोईया बहुत शुद्ध आचार वाला है, भजन करता है, ये सब करता है, जप करता है, वो सब ठीक है, माला फेरता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान के नैवेद्य के बिना उसे नहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध आचार्य बाहर नहीं करता हूँ, भीतरिया हूँ बाहरिया नहीं हो, मैं आचार्य हूँ, मैंने स्वयं से बनाया, वो सब ठीक है, ठाकुर जी भोग लगाया क्या, ये पूछना चाहिए। बिना ठाकुर जी को भोग लगाया कुछ भी वस्तु कितना भी आचार्य हो बनाया नहीं रहना चाहिए, ये शास्त्र है, इतना पाप है। मुंजते थे अगम पापा, तो ये किसने कहा है, भारद्वाज संहिता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब चार आश्रम है ना, चार आश्रमियों को सदा विष्णु का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इसमें तर्क कदापि नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा है पुराण वचन, पुराण में लिखा है में कोई तर्क नहीं होना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, विष्णु का ही प्रसाद लेना चाहिए। हम वैश्वानर, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा गया, भगवत गीता में तो कह दिया, उल्लेख है, मैं ही हूँ वहां वैश्वानर अग्नि के रूप में पचन करता हूं, तो कृष्णार्पणम ही करना चाहिए, और कोई अन्य देवता को नहीं देना नहीं चाहिए, उसका प्रसाद उनका अन्य लोगों का नहीं लेना चाहिए। शालिग्राम प्रसाद को भक्ति से पाना चाहिए, शालिग्राम को भोग लगाना चाहिए, और शालिग्राम का जो भोग लगाया हुआ, घर में तो वही होता है अक्सर, दक्षिण भारत में सभी के घरों में, गृह में, कुटियों में यही होता है कि शालिग्राम कम से कम एक तो रहेगा, उसका तिरवारदन होगी, भोग लगाते हैं, भोग प्रसाद लेते। उत्तर भारत में भी अपने हाथ में ले जाते हैं, बहुत प्रेम से अपने शालिग्राम शिला को बहुत प्रेम से उसे श्रृंगार सजावट के साथ ले जाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। पातिहाज भी स्वयं पाकी लोग तो हैं। प्रतिदिन एक मुट्ठी प्रसाद ग्रहण से सैकड़ों पापों का प्रायश्चित हो जाता है। किसने कहा है, विश्वक्सेन संहिता। एक मुट्ठी भर के प्रसाद, ठाकुर जी का भोग लगा प्रसाद, मंदिर में जाते हैं ना तो इतना तो बड़ा प्रसाद देते हैं, कुछ भी हो, चने हो या पोंगल हो या खिचड़ी हो, इतना तो देते हैं, इतना, या लड्डू हो या बूंदी, लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद लेने से कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता, इतना महत्व है प्रसाद का, और प्रतिदिन लेना चाहिए प्रसाद से। तो ये पूछ सकते हैं, अरे इतना मुट्ठी भर के प्रसाद ले लिया, कुछ मिश्री ले लिया ठाकुर जी का प्रसाद, सबका पाप का नष्ट हो जाएगा। हमने कितने जन्मों में जितना पाप कष्ट किए, अलुभवितम अगौगम नालम आगामी काला, हम लोग इतना पाप किए है कि जितना भी आगे जन्म लेंगे उतना तो करते ही जाएंगे, उसका तो प्रायश्चित होगा ही नहीं।
अगर प्रायश्चित करेंगे उसी में भी पाप लग जाता। प्रायश्चित रूप में कुछ कर्म कर रहे हैं उसमें भी पाप लग जाता है, क्या क्या करें, तो पाप ही पाप है। तो इसलिए प्रसाद ग्रहण हर दिन प्रतिदिन लेना चाहिए, अपने लिए ही पकाकर, अपने लिए। ठाकुर जी को निवेदन जो नहीं करते हैं वो महापाप। हाँ, वह व्यक्ति पाप ही खा रहा है। भगवद गीता, मुंजते थे अगम पापा ये पतंते आत्मकारण, वो पाप का ही सेवन कर रहा है। अपने लिए बनाना, अपने लिए, मेरे लिए क्या बनाना, मेरे लिए समोसा बनाऊंगा, कचौड़ी बनाऊंगा, मालपुआ बनाऊंगा, मुझे ये पसंद है। ठीक है भाई, आपको पसंद है तो आप ले लो, लेकिन ठाकुर जी को तो भोग लगाओ। ठाकुर जी थोड़े खाने वाले। निवेदयामी का मतलब है मैं बता रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। अगर ठाकुर जी भोग लगाएंगे खाएंगे तो कोई भोग लगाएंगे नहीं। कम से कम बताना चाहिए, नहीं तो चोरी होता है। ठाकुर जी का वस्तु हम लोग पा रहे हैं लेकिन ठाकुर जी को हम बता नहीं रहे कि ये तो आपका वस्तु है, मैं सेवन कर रहा हूँ। ये तो बताना चाहिए ना ठाकुर जी, ये आपका ही वस्तु है, आपका प्रसाद है, आपका अनुमति से मैं इसे पाऊंगा, तो बताना तो चाहिए। ये तो नहीं तो चोरी होगी। तो जो भी हम पाते हैं ठाकुर जी को निवेदन करना ही चाहिए। भगवत गीता, हरि को निवेदन किए बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। जयाख्य संहिता प्रमाण वचन है, सैकड़ों प्रमाण, कुछ प्रमाण लिया गया। भगवान आचार्य को निवेदन नहीं करने से उस भोग को स्वीकार कदापि नहीं करना चाहिए। सातपथ संहिता, दुकान से कुछ लाया है, दुकान से लड्डू लाया, मिठाई लाया, चॉकलेट लाया, बिस्किट लाया, वैसे नहीं भोग लगाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। क्यों? पाप है। खाने के लिए अच्छा लगता है, रुचि तो लगती है, लेकिन बुद्धि बिगड़ जाती है, मन भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि पता नहीं किसने बनाया, कैसा बनाया, उसमें स्वास्थ्य है कि नहीं। तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, बाहर मत खाओ, क्यों, घर का पका हुआ स्वयं पाकी बन जाओ, घर का पका हुआ खाना खाओ। बाहर कैसा बनाए क्या बनाए पता नहीं, पार्सल क्यों लाते डॉक्टर लोग स्वयं कहते हैं आजकल। तो शुद्ध आहार लेना चाहिए, प्रतिदिन शुद्ध चावल का अन्न भोग लगाकर उसी को प्राणाहुति के साथ पाना है, शास्त्र विदित। शुद्ध अन्न बनाना चाहिए ठाकुर जी के। चावल थोड़ा सा, या चावल नहीं तो रोटी, जो जो वस्तु आप लोग लेते हैं आपके स्थान पर, उसमें थोड़ा सा प्राणाहुति के रूप में उसे पाना है, थोड़ा सा घी डालकर ठाकुर जी को भोग लगाकर। फलाहार का अर्थ बहुत लोग गलत ले लिया है। फलाहार, एकादशी का दिन फलाहार, फल आहार, फलाहार, फल का आहार लेना चाहिए। फलाहार का मतलब क्या है? फल का। जिस दिन उपवास है, एकादशी, उपवास का मतलब उपाय यानी समीप, ठाकुर जी के समीप बैठना। किसी ने बताया मैं एकादशी उपवास किया हूं, क्यों? ठाकुर जी के पास ही बैठा हूं चेयर पकड़ के। फिर बाद में क्या किया? टीवी देखा, सिनेमा देखा। क्या है उपवास का मतलब? ये नहीं है। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, तो उपवास कब होगा? जब मन शुद्धि होगी। मन कब शुद्धि होगी? शुद्ध आहार से। इसलिए फलाहार, फल, फल का सेवन, केवल फल का सेवन करना चाहिए। निर्जल रहते हैं, हमने देखा है बहुत लोग उत्तर भारत में, दक्षिण भारत निर्जल करने वाले भी हैं। निर्जला एकादशी भी कहते हैं ना। एकादशी का दिन करना चाहिए, जरूर अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे दुनिया भर के व्रत करने से कुल फल नहीं है। सोमवार व्रत और गुरुवार व्रत, शुक्रवार कुछ भी फल नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में केवल एकादशी उपवास, नरसिंह चतुर्दशी उपवास, नरसिंह जयंती, श्री राम नवमी, नवमी का उपवास है, जन्माष्टमी, भगवान कन्हैया का जो जन्म दिवस जयंती है तब उपवास, और कुछ कुछ विशेष दिनों में। बाकी दिन में तो अनावश्यक अशास्त्रीय उपवास नहीं करना चाहिए। मुझे भानुवास सूर्य भगवान का भक्त हूं इसलिए पूरा रविवार कुछ नहीं खाऊंगा, ये अशास्त्रीय है, अप्रमाण है, नहीं खा सकते, नहीं रह सकते उपवास। बिना कारण उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी तो है, अंदर भगवान ठाकुर जी है। डॉक्टर ने कहा मुझे स्वास्थ्य के लिए मैं उपवास करूंगा, थोड़ा सा लेना चाहिए। ठाकुर जी तो अंदर बैठे हैं, अपना बच्चा बेटा है, बालक है, उसका तो परिपालन हमें तो करना है। तो बिना कारण उपवास नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त उपवास ही करना चाहिए।
तो एकादशी इत्यादि व्रत दिनों में चावल नहीं लेना चाहिए। अशक्त लोग जो है गेहूं का दलिया, आटा इत्यादि भिन्न करके ले सकते हैं। ये तो दक्षिण भारत में ऐसा विधान है। उत्तर भारत में तो धान का सेवन नहीं करते, धान नहीं ले सकते, वो देशाचार है, देशानुष्ठान है, वैसे ही प्रवर्तन करना चाहिए। वो लोग कंद लेते हैं, तो आलू, सांद, और वहां को मूली और आलू का सेवन होता है उसको देशाचार है, उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी पर स्मरण ज्यादा रहना चाहिए, चिंतन ज्यादा रहना चाहिए, कीर्तन ज्यादा होना चाहिए स्वादिष्ट सब्जियां, फल इत्यादि शरीर और मन के लिए उचित है, फल ज्यादा लेना उचित है। शाक भाजी आयु और बुद्धि वृद्धि करने वाले शाक, अगस्त्य शाखा प्रिय वेदांत जी का एक नामावली है, अगस्त्य शाखा प्रिय। या अगस्त्य शाखा उक शाखा, उसे लेने से बुद्धि की विकास होती है, सात्विक बुद्धि बढ़ती है। तो यहाँ तो दक्षिण भारत में हम लोग अगत्ती कीरे कहते हैं कि वो आंवला के साथ इस समुद्र मंथन में निकला है, तो अमृत के समान है, इसलिए द्वादश के दिन अवश्य सेवन करते हैं अगस्त्य शाखा। तो शाक भाजी इत्यादि ग्रीन वेजिटेबल्स जो कहते हैं ना, लीफी वेजिटेबल्स, तो शरीर के लिए मानसिक के लिए विशेष उचित है। बुद्धि का वृद्धि करने वाले भी है। और दिन में दही नहीं लेना चाहिए, रात में, दिन में दही लेना चाहिए, रात में दूध लेना चाहिए। विशेषकर रात में दही नहीं लेना चाहिए, लाभदायक है, शास्त्र विरुद्ध भी है। छाछ लाभ करता है, कभी भी ले सकते हैं छाछ, क्या बोलते हैं, बटर मिल्क। और दिन रात दोनों समय ही भोजन करना चाहिए, कदापि भोजन करते नहीं रहते। ग्राइंडर थोड़ी है, वेट ग्राइंडर ट्रेन कुछ भी चलते रहते। कुछ लोग टाइम पास वेस्ट क्यों करना है, यहाँ से वहां पैदल जा रहे, गाड़ी में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, फली बटाना मखाना जो भी खाते रहते हैं, नहीं खाना चाहिए। ये पेट में ठाकुर जी है विराजमान, तो कभी भी कभी कुछ ना कुछ डालते नहीं रहना चाहिए। दो ही समय दिया गया शास्त्र में, दिन और रात, बस ओनली 2 टाइम्स, तभी भोजन करना चाहिए। यह वेद भी कहता है दोनों समय नैवेद्य हवन आहार विदित है। नैवेद्य हवन तिरवाराधन प्रसिद्ध वचन, एक समय पाने वाला योगी, 2 समय पाने वाला भोगी, 3 बार पाने वाला रोगी और 4 बार पाने वाला द्रोही। 1 बार से योगी, 2 बार से भोगी, और यहां तक ठीक है। 3 बार जो खाना खाता है वह रोगी हो जाएगा, और 4 बार पाने वाला तो द्रोही भगवान के। और जो अक्सर 1 घंटे के 1 बार खाने वाला क्या है, उसके लिए कुछ उल्लेख ही नहीं शास्त्र में। आयुर्वेद के अनुसार रात में आधा पेट अन्न खाना चाहिए, चतुर्थांश 1/4 पानी और चतुर्थांश 25% वायु छोड़ना चाहिए, तब शरीर ठीक रहेगा, भगवान भी प्रीति हो जाए। कवितार के सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। शेष भाग में अगले रविवार को शेष हम लोग इसका थोड़ा विचार करेंगे। जय जय श्री सुदर्शन। जय जय श्री सुदर्शन फॉर ऑल द पीपल। अन्य क्लियर है ना, सब क्लियर था स्वामी। हाँ, क्लियर। So next Saturday